नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ उपन्यास निर्मला, जो कि लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। पिछले अध्याय में आपने देखा कि निर्मला को पता चल चुका है कि उससे जिसका विवाह होने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही थे। अब डॉक्टर के सामने निर्मला उनसे क्या बातें करती है? क्या निर्मला अपना गुस्सा उन पर निकालेगी? क्या वो फटकार उनको लगाएगी? देखिए क्या होता है आगे इस अध्याय में। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 17। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे पर वह न जाती। वहां जाने को उसका जी न चाह रहा था। वहां कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उसकी वह दुर्गत की थी कि बेचारी आने का नाम ही न लेते। सुधा ने कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हील हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहाँ उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है? सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन? रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का हो गया है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, न कोई लड़का न बाला, किससे जी पहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए दो दो हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते हैं। जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद कर करके रोते हैं। निर्मला, जियाराम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से हो गया? मेरी तो कोई बात नहीं टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता था आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने को दौड़ा। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को जहर देकर मारा गया है? सुधा, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को नई चिंता पैदा हो गई। अगर जिया की यही रंगत रही तो अपने बाप से लड़ने को तैयार रहेगा, तो मुझे क्यों दबने लगा? वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मंसराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ये हाल है तो उनके पीछे उसके साथ कैसा विवाह होगा? घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा। आमदनी का तो ये हाल है। ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर पर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई रो रही थी। माता ने उसको और जोर से चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीन कर ले जाता। निर्मला के पास से सुधा भी चारपाई पर बैठी थी। निर्मला तो चिंता में सागर में गोते लगा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की आंखें खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते हुए देखा। बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आ रही। सुधा, आंखें बंद कर लो, अपने आप ही आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे नींद से इतनी प्यार क्यों है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ बड़ा भारी रोग है जिसे राजयोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर से आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती क्या? सुधा, कभी नहीं, उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा, आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला क्या ये सोने देगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है, मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है।
बाहों पर भी ऐसे निशान हैं। जरूर कोई तपस्वी रहा होगा। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी रहा होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था बता? सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो, बहन से भी भाई का रिश्ता होता है भला। सुधा, मैं तो करूंगी चाहे कोई कुछ भी कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम हो रही है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई होगी। उठाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न हाथ पैर हिलाता, न हंसता बोलता, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबरा गई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का कुछ काम नहीं, साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता, नजर लगाता कोई नहीं बेटी, मगर किसी किसी आदमी की ढीठ बुरी नजर होती है। आप लग जाती है। कभी कभी तो माँ बाप की भी नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोंचले बच्चों की ये गति होती है। मैं इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताई ने इस कथन का अनुमोदन किया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, यह ढीठ है और नहीं, जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो संध्या तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर हिलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई। सब स्त्रियों यह कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता है? महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं कि लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाई। महंगू नजर न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर सा लपेट कर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवाई। शाम को भी फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातः काल पति को तार दूंगी। लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छीन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फट गई है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते, सब्र न होता। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखाऊंगी। उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया था और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ गए। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न आई। उनके सामने कैसे जाए, कौन सा मुंह दिखाए? उसने अपनी नादानी से उसके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुमक कर पिता की गोद में जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता और लाख चुमराने दुलारने पर भी बाप की गोद को न छोड़ता। तब माँ कहती, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसके सोनी गोद देखकर वही चिल्लाकर रो पड़ा। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान पड़ता था।
एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी और कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन जो होना था वो हो चुका, अब उनसे कब तक भागोगी, रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कह रही थी। सुधा ने सजन नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने आते ही मेरा पैर थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हें साथ लेके चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा जाता है, मैं इतना घोर वज्रपात नहीं सह पाऊंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सोहन को बहुत प्यार करते थे बहन, न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी, मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी, अपने आप ही रोती रहूंगी। क्या रात को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी कि छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा होगी। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी न चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम हो रहा था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीनना था तो दिया ही क्यों? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी न की थी। वह आजीवन निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना यह असहाय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का न तो कोई हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने का वह जान के पीछे छिपाते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो बड़ा विचित्र बालक है। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह स्वीकार नहीं करती। अन्यत्र सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि तक पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो साउन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते हंसते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल नहीं है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सुधा दबे हुए पांव से कमरे में पहुंची। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता हुआ जान पड़ रहा था। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उसकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति की वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी। मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना दिल छोटा मत करो। सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था। फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन की प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वह सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नसीब नहीं हुआ, वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में थी, हाय तुम उसका मुंह भी न देख पाए। न जाने इन सदियों में उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हुई, कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी भी ले लेती थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपकती थी। रात रात को लिए बैठती थी, टहलती रहती थी। उसके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम आज जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था, सिविल सर्जन शिकार खेलने आया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं? डॉक्टर, राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं करता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेते चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। पति की प्रेम पूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य और असीम बल है। यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे का अध्याय सुनाऊंगी मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।